ओम शांति। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको पसंद नहीं है, हमको अच्छी नहीं लगती है, जहां हमारी चॉइस चल सकती है। हम उस चीज को लें या नहीं लें, हमारी मर्जी पर डिपेंड होता है। कोई सांसारिक साधन है या कोई रिश्ता है, आपको पसंद नहीं है, आप चाहें तो वहां रिश्ता रखें या नहीं रखें, आप उनसे लेन देन रखें या नहीं रखें, वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं आपको पसंद नहीं आए, आप रिजेक्ट कर सकते हैं, वहां आपकी चॉइस है, हम लें या नहीं लें। पर कुछ चीज ऐसी होती हैं जहां हमारी चॉइस नहीं चलती। वो है जो हमने किए हुए कर्म है, उनका जो वो भोग आता है, रिटर्न आता है, वहां हमारी चॉइस नहीं चलती, वहां हमारी मर्जी नहीं चलती। हाँ, जब कर रहे हैं वहां हमारी चॉइस है, लेकिन जब उसका रिटर्न आता है वहां हमारी चॉइस नहीं चलती, वहां हमारी मर्जी नहीं चलती, वहां हमारी पसंद नहीं चलती। हमको किसी का गुस्सा करना अच्छा नहीं लगता है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई खराब बोल रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपको पसंद नहीं है, आप वहां से हटना भी चाहेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, दूसरी जगह कोई और सिचुएशन बनेगी, लेकिन आपको उस अपमान का, उस निंदा का सामना करना ही पड़ता है। ये है कर्म का रिटर्न। क्यों? अगर वो हमारे कर्म का भोग नहीं होता, हमारे कर्म का फल नहीं होता, आपने स्थान चेंज किया, सिचुएशन बदल गई, लेकिन स्थान बदलने पर, व्यक्ति बदलने पर भी मुझे मिलने वाली जो प्रतिक्रिया वो नहीं बदली। वो है आपका अपना कर्म। क्योंकि भौतिक चीजों को बदल सकते हैं, साधनों को बदल सकते हैं, व्यक्ति को बदल सकते हैं, स्थान को बदल सकते हैं, लेकिन किए हुए कर्मों को नहीं बदल सकते। उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन ना ही तो उसके भोग को आप खत्म कर सकते हैं और ना ही आप किसी कर्म को ढक सकते हैं। कबीर जी ने एक दोहा कहा है, कबीर करनी अपनी कबहू न निष्फल जाए, सात समुंदर आड़े पड़े, मिले आगाऊ आए। यानी जो हमने कर्म किए हैं वो निष्फल नहीं जाते हैं, कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है। श्रेष्ठ कर्म हो या खराब कर्म हो, फल जरूर आता है। सात समुंदर भी यदि कोशिश करें हमारे कर्मों को ढकने की, हमारे कर्मों को खत्म करने की, लेकिन वो एक समय पर आगे आकर खड़े हो ही जाते हैं। और ये बात हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो गुनाह का कर्म हो, चाहे वो पुण्य का कर्म हो। कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, सबसे बड़ा साथी है, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और हम भली भांति जानते हुए भी
अपने खराब कर्म को, अपने पाप कर्म को ढकने की, छिपाने की लाख कोशिश करते हैं। क्या क्या यत्न करते हैं, कितने प्रयास करते हैं, लेकिन जब उस कर्म रूपी बीज का फल आने का समय होता है तो वो कोई भी रास्ता अपनाकर, कोई भी कारण अपनाकर सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। मनुष्य अपने सुख के लिए, दुख के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है। हमें जो सुख मिल रहा है, हमें जो दुख मिल रहा है, वो किसी और की वजह से नहीं मिल रहा है। इसके स्वयं हम जिम्मेदार होते हैं। सुख मिल रहा है तो भी उसके हम ही जिम्मेवार हैं। दुख मिल रहा है वो भी हमारी वजह से मिल रहा है, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जो बीज डालेंगे फसल उसी चीज की मिलेगी और कई गुना होकर मिलती है। यदि आज हम खुश हैं, आज हम आनंद में हैं, तो उस खुशी के, आनंद के, सुख के बीज हम बो कर आए हैं, कर्म रूपी बीज हम डाल कर आए हैं। जो देते हैं वही मिलता है, वही प्राप्त होता है, पर जितना देते हैं उतना नहीं मिलता है, कहीं गुना होकर मिलता है। इसलिए इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तो क्यों ना हम सबको खुशियां दें, हम सबको सुख दें, हम सबको दुआएं दें, वो दुगनी तिगनी 4 गुना होकर हमारे पास आएंगी। आज खुशी ढूंढने के लिए हम कितने साधन अपनाते हैं, सुख के लिए हम क्या क्या यत्न करते हैं, दुआ मांगने के लिए हम बड़ों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। हमको किसी से खुशी मांगने की जरूरत नहीं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। हम वो बांटते जाएं, हम वो देते जाएं, दुगनी तिगनी गुना होकर हमारे पास आएगी। हमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे पास है। इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। इसलिए कहते हैं पहले सोचो फिर करो। हम किसी सामान से अपने आप को छुड़ा सकते हैं, स्थान से अपने आप को अलग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से अलग हो सकते हैं, लेकिन कर्म से हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। कहते हैं कर्म छिपाए न छिपे। जब हमसे कुछ खराब कर्म हो जाता है, कोई पाप कर्म हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो हम उसे ढकने का बहुत प्रयास करते हैं, पर उसको कभी भी ढका नहीं जा सकता। इस पर एक उदाहरण हम लेते हैं। एक बार 2 मित्र गांव से शहर की ओर जाने का विचार बना रहे थे कि शहर जाके कुछ कमाई करके आएंगे। इस उद्देश्य से वो शहर की ओर निकले, परंतु दोनों मित्रों में एक मित्र गरीब था और दूसरे मित्र ने कुछ थोड़ी सी जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी। वो उन्होंने रुपया पैसा, अपनी दौलत अपने साथ ली ताकि शहर जाके इस रुपए से और मैं अच्छी कमाई कर सकूं। रास्ते में अंधेरा होने लगा, मौसम भी खराब होने लगा, तो दोनों ने विचार किया क्यों ना रात हम यहीं बिताते हैं और सुबह रोशनी होने पर हम आगे चलेंगे। दोनों ने रात एक जगह पर रुक गए। जब रात में जो गरीब मित्र था उसके मन में एक गलत विचार आया। उसने सोचा क्यों ना मैं इस मित्र को मार दूं और इसकी दौलत मैं ले लूं, तो मुझे शहर कमाने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। वो गलत विचार इतना प्रबल हुआ कि उसने अपने उस मित्र को मार दिया। जब वो अपने मित्र को मार रहा था तो उस मित्र ने कहा ये तुमने ठीक नहीं किया,
देखना एक दिन तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। तो वो कहता है, यहाँ मेरे और तेरे सिवा है कौन? यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा, तो किसको पता पड़ेगा? तो वो मित्र कहता है कि बारिश हो रही है, देखना ये बारिश की बूंदें एक दिन गवाह बनेंगी और तेरे कर्म को सामने लाएंगी। ऐसा कह के वो मित्र तो की मृत्यु हो गई और वो दूसरा मित्र उसके दौलत को लेके गांव वापस आ गया और उस पैसे से, उस रुपए से उसने अपनी अगली जिंदगी शुरू की। अपने बच्चों की पालना की, अपने घर का खर्चा वो उसने शुरू किया। कुछ समय के पश्चात उसकी पत्नी अपनी किसी खास सहेली के यहाँ किसी प्रोग्राम में गई, जहां वो रात भी रुकी थी और रात में दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें कर रही थी। और वहां अचानक मौसम खराब हुआ तो वहां बारिश आने लगी तेज तेज। और बारिश को देख करके उस व्यक्ति की पत्नी को अपने पति के द्वारा बताई हुई वो बात याद आ गई। और उसको जब वो बात याद आई तो उसने वो बात बातों ही बातों में अपनी सहेली को भी बता दी, क्योंकि सहेली उसकी बहुत खास थी और उस पर उसको पूरा विश्वास भी था। ऐसे यूं ही बातों में उसने वो पूरी कहानी, पूरी जो स्टोरी थी, पूरा किस्सा अपनी सहेली को बता दिया। सहेली ने वो बात अपने पति को बता दी और सहेली का पति सीआईडी ऑफिस में एक अधिकारी था, जिसके पास यही केस सॉल्व करने के लिए आया था। ये बात उस अधिकारी की पत्नी नहीं जानती थी कि उनके पास इस तरह का कोई केस आया। उसने नॉर्मल स्वभाव में घर में जैसे चर्चा करते हैं ऐसे वो चर्चा अपने पति के सामने कर दी और वो केस एक अधिकारी के पास पहुंच गया, सीआईडी ऑफिसर के पास, जिसको इस केस का इंक्लूड चाहिए था। वो उसको मिल गया। दिया किसने? बारिश की बूंदों ने। ना वहां बारिश होती, ना उसकी पत्नी को बात याद आती, ना वो अपनी सहेली को बताती, ना सहेली अपने पति को बताती। तो बारिश की बूंदें गवाह बनी, उससे वो अपराधी पकड़ा गया, वो केस खुला और उसको सजा हुई। हमें लगता है हमें कौन देख रहा है, हम तो अकेले में कर रहे हैं, लेकिन जब कर्म को सामने आना होता है वो किसी न किसी रूप में आके सामने ही खड़ा हो जाता है। हमें लगता है हमने सबको चकमा दे दिया, हमने सबको बेवकूफ बना दिया, कौन मुझे समझ रहा है, लेकिन हम समझ रहे हैं अपने आप को और हमारे कर्म हमें समझ रहे हैं। वो एक न एक दिन सामने आकर खड़े हो ही जाते हैं। इसलिए जब भी कुछ कर्म करें पहले कई बार सोचें। तभी कहते पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। कर्म करते समय अटेंशन, यूं ही नहीं कुछ भी कर लें, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा साथी है हमारा। वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। साधन साथ छोड़ देंगे, व्यक्ति साथ छोड़ देंगे, स्थान साथ छोड़ देगा, लेकिन कर्म कभी साथ नहीं छोड़ता है। कर्म कभी छिपता भी नहीं है। कितना ही श्रेष्ठ कर्म हो और कितना ही नीच कर्म हो, कर्म छिपाए न छिपे। तो इसलिए छिपाने के लिए जो हम लाख कोशिश करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बहुत सारे षड्यंत्र रचते हैं, बहुत सारी विधियां अपनाते हैं, वो सब विधियां फेल हो जाती हैं। जब बीज को ऊपर आने का समय होता है, पत्थर को भी पार करके बीज ऊपर निकल आता है। ऐसे ही हमारे कर्म है। इसलिए कर्म करें बहुत सावधानी पूर्वक। ओम शांति।